आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। खबर चंदौली से है, जहां ऑपरेशन के दौरान मां बच्चा दम तोड़ गई। लवाहकीन ने अस्पताल के ऑपरेटर पर गफलत और बताहोरी का इल्ज़ाम लगाया है। अस्पताल के बाहर कई घंटे तक मुश्तइल लवाहकीन ने हंगामा आराई की। अस्पताल ऑपरेटर ने ऑपरेशन के इवज़ में मरीज से 50,000 रुपये भी लिए थे। वहीं मरीज खातून की मौत का मामला दबाने में मसरूफ़ अस्पताल ऑपरेटर ने भी बदतमीजी की। जो है कि ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पाएगा, आप यहाँ ले आइए, फलाना जगह ले जाइए। मरीज तैयार हुए, ले गए। जाने के बाद वहाँ ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन था जी। उनकी जांच किसके द्वारा की गई थी? किस डॉक्टर के द्वारा उस मरीज की जांच की गई थी? किस डॉक्टर के द्वारा मरीज की जांच की गई थी? डॉक्टर एसके बॉस। जी, ये कहाँ के हैं? बनारस में हॉस्पिटल है जी, वो मौजूद थे? वो यहाँ पे मौजूद थे? यहाँ पे नहीं मौजूद थे, यहाँ से हमने जवाब दे दिया था। तो यहाँ पे जांच कौन किया था? आपने उनको यहाँ से रेफर कर दिया बिना? हमने किया था जी। आपने उनको देखा था, चेक किया था? जी हाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है यहाँ आपका? लिया करके में ऑपरेशन कर करके केवल ले गए बनारस। अच्छा, पेट तो चीर करके। क्या नाम था मरीज का? आशा। क्या मामला था मरीज के साथ? डिलीवरी था। कितना पैसा भी लिए कुछ ऑपरेशन के नाम पर? 50,000 कितना लिए आपसे? पैसा कितना लिए? 50,000 50,000 लिए थे। कौन से डॉक्टर थे? यहाँ धर्मेंद्र। अच्छा, धर्मेंद्र नाम था उनका। डंडोरी में सिटी काउंसिल ने प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना के तहत शहर के 15 वार्डों में 15 नई हाउसिंग स्कीमों के इस्तफादा कुनिंदगान को पहली किस्त की रकम वज़ीर आला की तरफ से मुस्तकीन के खातों में भेजी है। इस मौके पर मुस्तफिदीन सिटी काउंसिल की जानिब से अर्बन हाउसिंग स्कीम का वज़ीर आला लाइव प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। घर के मुस्तफिद होने वालों का इस्तकबाल सिटी काउंसिल के सदर पंकज टीम ने हार पहनाकर किया। सिटी काउंसिल के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही पुराने घर से फ़ायदा उठाने वालों को मिल जाएगा। दूसरी तीसरी किस्त रकम मुस्तफिदीन के खाते में भेजी जाएगी। साथ ही इन तमाम लोगों को जिनके पास शहर में कच्चे मकानात हैं, इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा देते हुए पक्के मकानात दिए जाएंगे। डंडोरी से नीलमणि चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से हितग्राहियों के खाते में राशि डालने का काम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज डिंडोरी नगर परिषद में भी आज सुबह से हमने नए हितग्राहियों के घर में जाकर उनका भूमि पूजन किया। लगभग 15 वार्ड के 15 हितग्राहियों का हमने चयन किया था। इस कार्य के लिए उनको सबको प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जा रही है। द्वितीय किस्त के रूप में लगभग 19 हितग्राहियों को हमने द्वितीय किस्त की राशि आज प्रदान करने का काम किया है। साथ ही तृतीय किस्त भी हम 1-2 दिन में 48 ऐसे हितग्राही हैं जिनको तृतीय किस्त प्रदान कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में हम सबका प्रयास है, कोई भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से संकल्प है, कोई भी व्यक्ति बिना पक्के छत के ना रहे, उस संकल्प के साथ डिंडोरी नगर परिषद भी काम कर रहा है। पुलिस ने 3 लाख के कीमती जेवरात और 2 लाख की नकदी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। खबर पाली से है, जहां केशु नगर में पुलिस ने 3 लाख की कीमती अशिया और 2 लाख की नकदी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें बदनाम जमाना नकबजनी के मास्टरमाइंड सदाम उर्फ पारा समेत 3 मुलजमान को पाली के ज़िला सुपरिटेंडेंट की हदायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस राजन दशन चोरी की वारदात का पर्दाफाश कोतवाली थाने के अफसर सुरेश चौधरी की क़यादत में पुलिस को कामयाबी मिली। गिरफ्तार चोरों ने पाली, जोधपुर, सूरतगढ़, बीकानेर, नागौर के कई मुकामात पर चोरी का एतराफ़ किया था। गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ थानों में चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तार तीनों मुलजमान ज़िला जोधपुर के रहने वाले हैं। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए चोरों से पूछगछ की जा रही है। एनसीपी के कारकुनान ने कल्याण में एनसीपी लीडर और रियासती काबीना के वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है। नेशनल लिस्ट कांग्रेस लीडर और वजीर नवाब मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी पर एनसीपी की कारकुनों में बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है।
कल्याण के शिवाजी चौक में एनसीपी कारकुन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और हंगामा किया। इस दौरान एनसीपी के तर्जमान महेश तापसे ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला। तापसे ने कहा कि जब से महाविकास अघाड़ी ने रियासत में इक़्तिदार कायम किया है, मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसी न किसी तरीके से रियासती हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। क्या कहना चाहोगे, आज आपने आंदोलन किया राष्ट्रवादी की तरफ से? पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और हर बार मुंह तोड़ और करारा जवाब राष्ट्रवादी के नेता, अल्पसंख्यक मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्माननीय श्री नवाब मलिक साहब ने दिया। आप देखिए कि महाराष्ट्र की सरकार किस प्रकार से अस्थिर होगी, इसके लिए अलग अलग षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की। जिस विवादित जगह का आज वो बात कर रहे हैं वो सौदा 2005 का है। मैं पूछना चाहूँगा कि 2014 से 2019 तक केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और राज्य में भी भाजपा की सरकार थी। ऐसा क्या हुआ कि 2022 में आपको लगा कि इस चीज़ के ऊपर अपने बात करनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मसला निकालना चाहिए? तो ये एक सजी बुझी साजिश है। एनसीपी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सुशांत सिंह मौत के केस में भी राज्य को बदनाम किया गया, महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम किया गया। उसके बाद अनिल देशमुख जी को टारगेट किया गया, वहाँ पे अनिल परब जी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, संजय राउत जी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, हमारे नवाब मलिक जी के बारे में आज इतनी बड़ी कार्रवाई की। तो एक सोची समझी साजिश के तहत भारत में जो हमको संवैधानिक अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का कत्ल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुआस रियासत की कांग्रेस हुकूमत के बजट से आम एवाम मायूस हुए। वज़ीर आला ने हुकूमत बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपने एमएलए को खुश करने के लिए बजट की शक्ल पेश की है। रियासत के किसान और नौजवान आज खुद को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 3 सालों में राजस्थान के अवाम से झूठे वादे करके एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही इलाके को अपग्रेड करने का खसूसी मुतालबा भी किया है। पीएचसी से सीएचसी टीबी वज़ीर प्रसादी लाल मीणा ने डूंगरपुर ग्राम पंचायत में पीएचसी की क़याम का ऐलान किया था। आज राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत पर डूंगरपुर ज़िला के आसपोर प्रबुद्ध सिंह की तरफ से बजट के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम के निफाज पर इस्ताज़ा ने अस्पोर्ट ब्लॉक कांग्रेस दफ्तर जाकर आतिशबाजी की और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। आने वाले वक्तों में अशोक गहलोत के साथ प्रबुद्ध सिंह के सदर चंदूलाल जोबसिया, रियासती तंजीम के वज़ीर रविंदर बहादुर सिंह और बहुत से उस्तादा ने हार और पगड़ियां पहनकर तमाम कारकुनों का खैर मकदम किया। ब्लॉक कांग्रेस डूंगरपुर से सादक अली की रिपोर्ट। पूर्व में जब 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी, जब ही सम्मानित सीपी जोशी साहब शिक्षा मंत्री थे और अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उनके उस कार्यकाल में राजीव गांधी स्कूलों का गठन किया गया और उन्हीं स्कूलों में आपको पैरा टीचर या शिक्षाकर्मी के रूप में लगाए गए थे। इसी तरह पर शिक्षाकर्मी विद्यालय भी उस समय खोले गए थे, जिसमें आप लोगों को पदस्थापित किए थे और गहलोत सरकार के द्वारा ही आपको आने वाले समय में परमानेंट किया गया सभी प्रबोधकों को। और अभी जो 2017 में राज्य सरकार ने खबर पीलीभीत से है, जहां एक गरीब के घर में ज़बरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि नामालूम वजूहात की बिना पर झोंपड़ी में आग लग गई। घर का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से कपड़े, महफूज, बिस्तर, बैंक और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वाक़या के वक्त घर का मालिक और इसकी बीवी किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे। गाँव वालों ने होश में आकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीलीभीत से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र ज़िला मजिस्ट्रेट पलकत खेरे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिनेश कुमार ने ज़िला का दौरा करते हुए असम्बली आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र अमन व ईमान का जायज़ा लिया। कोविड-19 के पेश नज़र समाजी दूरी पर अमल करने और मास्क पहनकर वोट डालने की तरगीब भी दी गई। ड्यूटी में मसरूफ़ ज़िला और पुलिस इंतज़ामिया के अफसरान मुलाजमीन को अलर्ट रहकर ड्यूटी करने की हिदायत दी गई। पीलीभीत से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।
सभाओं पे सकुशल मतदान संपन्न हुआ है। पोलिंग पार्टियों से लगातार कंट्रोल रूम से बात करी जा रही है। अधिकांश पोलिंग पार्टियों ने सीलिंग की कार्रवाई करने के बाद अपनी बसेस में बैठ के वापस मंडी स्थल के लिए वो रवाना हो गई हैं। कुछ पोलिंग पार्टियां हम देख रहे हैं अभी मंडी स्थल में यहाँ पे पहुँच भी चुकी हैं और अपनी मशीनें जमा कर रही हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पे संपन्न हुआ है। सभी सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पूरी टीम लगातार दिन भर रही है। पोलिंग प्रतिशत अभी कुछ समय में ही हमारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। 65 के ऊपर ही संभावना है कि वो गया है और एग्जैक्ट फिगर अभी थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो जाएगी। और मैं सभी जितने भी हमारे मतदाता रहे हैं आज जो बूथों पर गए, जिन्होंने वोट करा, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में पीलीभीत में अपना योगदान दिया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत भर में कई तहफ़ दिए हैं, जिनमें डूंगरपुर ज़िला भी शामिल है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने डूंगरपुर ज़िला में आबपाशी, पीने के पानी, खेल, सेहत, पुलिस, तिबी तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में 1678 करोड़ 42 लाख रुपए की तरक्याती कामों का ऐलान किया है। बजट में मिलने वाले तहफ़ पर खुशी का इजहार करते हुए साबिक MP और हरियाणा के PRO तारा चंद बगवार ने वज़ीर आला अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा किया है। डूंगरपुर से सादक अली की। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत की जानिब से हुकूमत का चौथा बजट असम्बली में पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने हर तबके का ख्याल रखने की कोशिश की है। चित्तौड़गढ़ में बजट पर आम लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। बजट पर राय जानने की कोशिश की गई है, जिसमें बजट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की MD विंदना वेजरानी ने वज़ीर आला की तरफ से पेश करदा प्रेजेंटेशन को मुतवाज़न करार देते हुए कहा कि हर तबका इस बजट में लोगों का ख्याल रखा गया है, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन, मुलाज़मीन, सनअतकारों को भी तहफ़ दिए गए हैं। वहीं चार्टर अकाउंटेंट IM सेठिया ने कहा कि वज़ीर आला ने खिसारे का बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने ज़राअत के लिए अलग बजट पेश करके एक मिसाल कायम की है, जबकि कारोबारी तबके ने होटल इंडस्ट्री के साथ साथ सेहत के ऐलानात करके आम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान राज्य का जो बजट पेश किया है उसमें कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं, हर वर्ग को कुछ न कुछ मिला है। आज का बजट स्वागत योग्य इसलिए कि इसमें चित्तौड़ को चिकित्सालय, पशु केंद्र और साथ में स्मार्ट सिटी में भी जोड़ा गया है। आज हम बात करें महिलाओं की, सबसे पहले मातृशक्ति की बात करेंगे तो 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन, इंटरनेट की 3 वर्ष की कनेक्टिविटी के साथ देने का जो फैसला है वो बहुत ही सराहनीय है। साथ में बात की जाए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम महिलाओं के लिए, वो भी सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत स्थानों पर महिलाएं जाकर कार्य नहीं कर सकती है, वहाँ महिलाएं घर बैठे बैठे भी वर्क फ्रॉम होम के साथ अपनी पारिवारिक व्यवस्था को संभालते हुए कार्य कर पाएंगी। आज का बजट कोरोना काल में जो पर्यटन को धक्का लगा उसको भी संभालने वाला है। पर्यटन उद्योगों को 1 करोड़ का बजट देकर पर्यटन को नए विकास और उद्योगों के साथ जोड़ने में एक सराहनीय कदम है। डॉक्टर IM सेठिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चौथा बजट प्रस्तुत किया। बजट घाटे का था, लेकिन उन्होंने अलग से कृषि बजट पेश करके व्यापारियों के लिए और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की घोषणा करके आम जनता को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने मुफ्त में मोबाइल देने की और बिजली का शुल्क माफ़ करने की भी घोषणा की। लेकिन हम बजट के जो वित्तीय आंकड़े हैं उस पर देखें तो राजस्थान सरकार का जो चौथा बजट ये है, विगत 3 बजट में जो सरकार का वेतन, ब्याज और अनुदान का भुगतान है, यह इसके मुकाबले राजस्थान में जो राजस्व है वो बहुत कम है। कुल मिलाकर के रेवेन्यू बढ़ाने की जो योजना होनी चाहिए वो इस बजट में दिखे नहीं, और जितना ऋण का भार है उस ऋण के भार को कमी करने के लिए कोई विशेष प्रयास दिखे नहीं। सरकार ने लोक लुभावनी घोषणाओं से आम जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया है। राजस्थान की सरकार ने जो बजट दिया है वो वास्तव में बहुत फेल्योर बजट है। पिछले 3 बजट में भी उन्होंने जो घोषणाएं करी है वो धरातल पर नहीं उतरी है और उनका भी कोई काम नहीं हुआ है। और अब की बार जो बजट की घोषणा करी, लोक लुभावना और चुनाव के कारण इन्होंने घोषणा करी है,
उन घोषणाओं में कोई दम नहीं है। जो चित्तौड़गढ़ विधानसभा को देना था, जो राजस्थान में बहुत सी ऐसी घोषणाएं करनी थी, वो कर नहीं पाए। और जो घोषणाएं करी वो थोथी घोषणाएं, वो धरातल पे उतरने वाली घोषणा नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा ये सरकार का लास्ट कार्यकाल है, 1 साल लास्ट है, बच्चा है, उसमें जितनी घोषणाएं करें वो कर दें। धरातल पे उनको करने का कोई पहले भी इनके फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।